एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में राजा राज करता था, जो अपने निर्णयों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह बहुत न्यायप्रिय और प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहता था। लेकिन राजा के राज्य में चोरियों की घटनाएं बढ़ रही थी, जिससे प्रजा में चिंता फैल गई। राजा ने इन चोरियों के पीछे की सच्चाई जानने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्रियों और गुप्तचरों से कहा कि वे चोर को पकड़ने का उपाय करें। लेकिन महीनों की कोशिश के बाद भी कोई खास सफलता नहीं मिली। चोर इतने चालाक थे कि किसी को भी उनकी भनक नहीं लगती थी। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न वह स्वयं इस समस्या का हल ढूंढे। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया और उससे कहा, मैं खुद छुपकर इन चोरों को पकड़ने का प्रयास करूंगा, तुम मेरी सहायता करोगे? सेवक ने राजा के इस विचार को सहर्ष स्वीकार किया। राजा ने साधारण वेश धारण किया और एक असाधारण व्यक्ति के रूप में शहर के बाजारों में और गलियों में घूमने लगा। वह लोगों से बात करता, उनकी समस्याओं को सुनता और उनकी दिनचर्या को समझने का प्रयास करता। कुछ दिनों बाद उसे कुछ सुराग मिले। उसने देखा कि वह चोरी किसी खास इलाके में ही हो रही है, और वह भी खास रातों में। राजा ने अपनी योजना बनाई। उसने उसी इलाके में छोटी सी दुकान खोली और उसमें कीमती गहने और पैसे रखे। रात में वह दुकान में ही सोने का नाटक करता और भीतर से सारे दरवाजे बंद कर लेता। कुछ दिनों बाद एक रात राजा ने दुकान के दरवाजे पर हलचल सुनी। उसने देखा कि एक आदमी चुपके से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। राजा ने फौरन अलर्ट हो गया और अपनी तलवार संभाल ली। लेकिन उसने कुछ भी करने से पहले यह सोचा कि चोर को पकड़ने के लिए चालाकी से काम लेना होगा। जैसे ही चोर भीतर आया, राजा ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हें पकड़ने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब बताओ तुम ऐसा क्यों करते हो? चोर ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह गरीब है, बेरोजगार है, अपने परिवार का पेट भरने के लिए उसे चोरी करनी पड़ती है। उसकी यह बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने चोर से वादा किया कि अगर वह मेहनत करके ईमानदारी से कमाएगा तो राजा उसका पूरा समर्थन करेगा। अगले दिन राजा ने अपनी प्रजा के सामने इस घटना का जिक्र किया और कहा कि चोरी की समस्या का असली कारण गरीबी और बेरोजगारी है। उन्होंने तुरंत अपने राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के आदेश दिए और चोर को अपनी सेना में शामिल कर लिया। उस चोर ने भी राजा की मदद से अपनी जिंदगी को बदला और एक ईमानदार सैनिक बन गया। धीरे धीरे राज्य में चोरियों की घटनाएं बंद हो गई और प्रजा खुशहाल हो गई। राजा का यह निर्णय सबके लिए प्रेरणा बन गया कि समस्याओं का समाधान केवल सजा देना नहीं, बल्कि उसके पीछे कारणों को समझकर उन्हें दूर करना है। इस तरह राजा और चोर की यह कहानी न केवल मजेदार है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर समस्या का हल इंसानियत और समझदारी से निकाला जा सकता है।